हेलो एवरीवन। आप सभी को एक और स्टॉक मार्केट की नई लर्निंग वीडियो पे मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं यूनिक वे से मार्केट प्रेडिक्शन कि आप किस भी हाफ ऑफ मार्केट को देखते हैं। हर कोई का मार्केट का देखने का नज़रिया कुछ अलग होता है। हर कोई अपना अपना अनुभव, अपना अपना नॉलेज के आधार पे मार्केट को प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। और हर कोई अपना अपना अनुभव के अकॉर्डिंग मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा कमा रहा है, मार्केट में एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहा है। ये देखने का सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है। मैं आज जो बताऊंगा वो अब मेरी नज़रिया है कि मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो इन्हीं के ऊपर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको लिए ऐसा ऐसा कंटेंट ला कर दूंगा जो आपको कहीं कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप उस फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट से भी अपनी ट्रेडिंग को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। ये मैं अपनी ओर से आपको आश्वासन देता हूँ। बस आप मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है और कल या आने वाले समय में निफ्टी में क्या हो सकते हैं उसको सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट है बहुत सिंपल, लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। बस मार्केट को, बिहेवियर को समझिए, आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट यहाँ से एक प्राइस एक्शन कंटिन्यू करते हुए मार्केट स्लो एंड स्लो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर ही निकल रहा है। तो मार्केट जब ऊपर की ओर निकलता है तो मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाएगा, मार्केट में एक करेक्शन भी होगा। उन जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करके रखा है, इस एरिया पे बाई किया है, इस पे बाइंग है, तो वो हमेशा अपनी पोजीशन को होल्ड करने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी माल को बेचेंगे। जाहिर सी बात है कि जब बड़े क्वांटिटी में माल बिकेगा तो मार्केट में एक करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये करेक्शन और ये बड़े क्वांटिटी में माल कब सेल किया जाता है, जब मार्केट में आपको कुछ इस तरीका का पैनिक क्रिएट किया जाएगा कि कहीं पे वार हो गया या कहीं फॉरेन कंट्री में कुछ, कहीं से किसी देश का लड़ाई हो गया, तो इस तरीका का कोई ग्लोबल सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो इस तरीका में मार्केट क्या होता है कि एक पैनिक क्रिएट करता है और ये दिखाता है कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है। लेकिन वास्तविकता ये होता है कि इसमें जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो अपनी पोजीशन को बहुत तेजी से क्या करते हैं, निकालते हैं। इन चीज़ों पे आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्रैश का जो सिंबल बनता है ना, जब बड़े बड़े क्वांटिटी सेल होने लगते हैं मार्केट में, बड़े बड़े फंड मैनेजर जब अपना पैसा निकालने लगते हैं, तब इस तरीका का सिनेरियो क्रिएट होता है। तो चलिए अब मार्केट का हम लोग बिहेवियर को समझेंगे। तो सबसे पहले इसका अगर हम लोग देखेंगे इस मार्केट को, इस रैली में, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि लेटेस्ट स्विंग लो को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि एक मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर करके फिर एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करता है और कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई बनाने के बाद फिर यहाँ से ये ड्रॉ डाउन आपको दिखा रहा है मार्केट। तो मार्केट में एक फिबोनाची इंपॉर्टेंट लेवल होता है, आप इसको मेजर करके रखिएगा। तो सबसे पहले किसी भी फिबोनाची को मेजर करने के लिए लेवल को, आपको एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई को मेजर करना पड़ता है। तो इस क्राइटेरिया में देखेंगे कि अभी का फिलहाल ये स्विंग लो ये हो गया और यहाँ पे एक हाई ये हो गया। अगर जब आप इन दोनों को मेजर करेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो से, क्योंकि ये बाइंग साइड का ट्रेड है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये जीरो वाला लेवल रहेगा और हाई पे हमारा वन वाला लेवल रहेगा। अब देखिए, हम लोग अधिकतर फिबोनाची लेवल पे ये हम लोग पढ़े हैं कि 50 और 60 वाला इम्पोर्टेंट लेवल होता है। यहाँ से क्या होता है कि प्राइस एक रिवर्स एरिया लेता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो फिबोनाची में जो इम्पोर्टेंट सबसे जो लेवल होता है वो आपका 0.832 का लेवल होता है। क्यों होता है?
क्योंकि देखिए मार्केट बहुत चालाक है, बड़े-बड़े ऑपरेटर सब चालाक हैं। वो जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसी के ऊपर से अपनी बाइंग पोजीशन बनाने लगते हैं। लेकिन जेन्युइन और बिग क्वांटिटी जब मार्केट रिवर्स होने वाला होता है ना, तो कहीं न कहीं इस 0.832 वाला का लेवल को ब्रेक कर करके एक बार मार्केट नीचे आता है और यहाँ के बाद फिर यू टर्न लेगा ना, तो इसका रैली बहुत ज़बरदस्त होगा। माय अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन, मेरा जो इसमें पेंडिंग लेवल है, अभी आपको देखेंगे कि निफ्टी 25,000 के अप्रॉक्स क्लोजिंग दिया हुआ है और मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी अभी 24,700 के टच करेगा। 24,000 के 700 को टच करने के बाद फिर यहाँ से एक रिवर्स निफ्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग निफ्टी में 200-250 पॉइंट की और करेक्शन कर सकते हैं। ये आप हमेशा कल मार्केट में नज़र बनाए रखिएगा कि 200-250 का करेक्शन आपको इस वीक के अंदर ज़रूर होगा। मे बी कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन ये वाला करेक्शन अभी इसमें निफ्टी में पेंडिंग है। ये टच करेगा 24,700, तब यहाँ से मार्केट फिर एक यू टर्न लेने की कोशिश करेगा। ये प्रेडिक्शन था निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी ट्रेडिंग करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो सबसे पहले जब मार्केट में किसी भी लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए ना, आप स्विंग लो को आइडेंटिफाई कीजिए, स्विंग हाई को आइडेंटिफाई कीजिए, स्विंग लो को आइडेंटिफाई कीजिए, स्विंग हाई को आइडेंटिफाई कीजिए। और जब ये स्विंग हाई और ये जब स्विंग लो को आइडेंटिफाई करेंगे ना, ये मार्केट में आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए इसका यहाँ से ये गया तो इसका स्विंग लो ये है, स्विंग लो है, तो जब मार्केट यहाँ से ये चला है तो ये कहीं ना कहीं अपने स्विंग लो को ये रिस्पेक्ट करेगा। इसको डायरेक्टली वे में ब्रेक नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि यहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद फिर रिवर्स आएगा और रिवर्स भी आएगा तो इस लेवल तक आपको जरूर आएगा जो प्रीवियस टाइम का इसका रेसिस्टेंस। उसके बाद अगर मार्केट को गिरना होगा तो फिर वो एक नई रैली को कंटिन्यू करेगा। मार्केट सडनली फॉल नहीं करता है या मार्केट सडनली ऊपर नहीं चढ़ता है। तो इन चीज़ों को आप हमेशा नोट करके रखें और इस बिहाफ ऑफ आप भी प्रेडिक्शन करें। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में देखेंगे कि एक यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत दिन तक प्राइस कंसोलिडेट करता रहा है। कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे एक जोन बना है। जोन मीन्स कि यहाँ पे बायर एंड सेलर के बीच में दोनों में एक तरीका से सिंपल भाषा में कहेंगे कि फाइट हुआ है। फाइट होने के बाद यहाँ पे प्राइस को ये डिसाइड किया गया कि नहीं, मार्केट अब यहाँ से क्या करेंगे कि ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बायर यहाँ पे जीत गए हैं, सेलर यहाँ पे उनकी हार ली है। तो यहाँ पे जब एक जोन बना है, यहाँ पे एक जोन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हुआ है मार्केट में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक प्राइस एक्शन कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाता है। रेसिस्टेंस के बाद फिर अगेन एक फॉल दिखाता है। फॉल के बाद ये आपका फिर दूसरा स्विंग लो बनाता है। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट वन वे स्ट्रेट वे गया है। जिस प्रकार से स्ट्रेट वे गया है उसी प्रकार से स्ट्रेट वे ये नीचे की ओर आ रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन सकता था, लेकिन इसको मार्केट ब्रेक किया है। तो जब इसको मार्केट ब्रेक किया है तो ये मुश्किल से मुश्किल यहाँ तक आ सकता है 25,800 के अप्रोक्स या 500 के अप्रोक्स तक इसका प्राइस आ सकता है। यहाँ से क्या करेगा तो फिर एक बैंक निफ्टी अप साइड की ओर रिवर्स लेगा। तो कल हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि 51,462 रुपये के अप्रोक्स मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है और कल एक यहाँ पे एक रेसिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे ये देखना है कि कल इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा 51,750 की लेवल को अगर कल मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है तो ये समझेंगे कि यहाँ से कुछ हमें एक अपसाइड की रैली कल आपको बैंक निफ्टी में आपको देखने के लिए मिल सकता है।
क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से एक पैनिक या इस कैंडल को लो को ब्रेकआउट करता है, तो फिर बैंक निफ्टी में आप इस लेवल के लिए वेट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको बैंक निफ्टी में 50,500 के अप्रोक्स बैंक निफ्टी आपको इसी वीक में आपको दिखा देगा। नहीं तो अगर इस रेंज पे मार्केट ओपन होता है और रिवर्स होता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आना चालू हो जाएगा। ये कल बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस बिहाफ ऑफ हम लोग इसको प्रिडिक्ट किए हैं, और कल इसको जरूर आप मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इसको मिलान कीजिएगा, क्योंकि मैंने अगर जो आपको बताया है उस तरीका का मार्केट में बिहेवियर हुआ है कि नहीं, उसके बाद जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और बेहतर तरीके से और अच्छी स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उसको भी लर्निंग पर्पस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक